हरे कृष्णा। राधे राधे। जय सिया राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आए हो आप सब अच्छे होंगे। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। क्या हुआ जब एक तोते ने माँ सीता को दिया श्राप। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम का जो वियोग माता सीता को सहना पड़ा वह एक तोते के श्राप के कारण हुआ था। माँ सीता की एक छोटी सी गलती उनके लिए एक श्राप का कारण बन गई। दोस्तों, कभी कभी भक्तों के साथ भी गलत करने पर भगवान को भी उसका पश्चाताप करना पड़ता है। आज के वीडियो में भी ऐसा ही कुछ हुआ है माँ सीता जी के साथ। दोस्तों, माँ सीता की जो वनवास के दौरान जब माँ सीता राम लक्ष्मण अपने नगर अयोध्या वापिस आए थे और उन्होंने धोबी के कहने से अपनी सीता का परित्याग किया था। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी सीता का परित्याग क्यों किया था, इसका क्या कारण था और माँ सीता को अपने पति से वियोग क्यों सहना पड़ा, आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। प्राचीन समय में माँ सीता अपने पिताजी के यहाँ मिथिलापुरी में अपने महल के एक बाग में घूम रही थी अपनी सखियों के साथ, और उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर दो तोते बैठे हुए थे। वह तोते ऐसे थे कि जो भविष्य जानते थे। जब उन्होंने देखा कि यह तोते आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं तो माँ सीता थोड़े पास गई और उन्होंने देखा कि तोता श्री सीता जी के बारे में ही बात कर रहे थे। तब सीता जी को जानने की और भी इच्छा हुई कि ये मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तब सीता जी ने अपनी सखियों से कहकर उनको पकड़वा लिया और महल में ले आई और उनसे पूछने लगी कि तुम भविष्य कैसे जानते हो। तब माता सीता ने उनसे पूछा कि तुम मेरे बारे में बताओ। तब तोता ने कहा कि तुम्हारी शादी अयोध्या के महाराज राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम से होगी। और माता सीता के बारे में उस तोते ने सब कुछ बता दिया। तब सीता कहने लगी कि तुम लोग यह कहाँ से जानते हो, तुम्हें यह किसने सिखाया है। तब तोता कहने लगा कि मैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाता हूँ तो वहां पर वाल्मीकि मुनि रामायण की कथा सुनाते हैं, वहीं से हमने यह सब कुछ सीखा है। तब माता सीता ने कहा कि जब तक मेरा विवाह श्री राम जी से नहीं हो जाता अब तब तक तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि तुम कितना झूठ बोलते हो या सच बोल रहे हो, इसलिए तुम्हें तब तक यहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर तोता कहने लगे कि हम आजाद पंछी हैं, हम ऐसे नहीं रह सकते। हमें तो खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है, हम कैद होकर नहीं रह सकती। हे सीते, तुम मुझे छोड़ दो। इस प्रकार तोते ने बार बार आग्रह किया। तब सीता कहने लगी कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकती, तुम्हें तो यहाँ रहना पड़ेगा। तब तोता ने कहा कि नहीं, मैं तो जाता हूँ। तब तोते सीता जी तोते से कहने लगी कि तुम चाहे चले जाओ लेकिन माता तोता को तो यहीं रहना पड़ेगा। माता तोता जो गर्भवती थी, तब तोता वहां से चला गया और माता तोता भी सीता जी से बार बार विनती करने लगी कि हे सीते, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ और अपने जीवन साथी का वियोग नहीं सह सकती हूँ। यह सुनकर सीता माँ ने भी उन पर दया नहीं दिखाई और बार बार उन्होंने यही कहा कि तुम यहीं रहोगे। बस ऐसा सीता ने कह दिया और उस तोते माता तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद उस नर तोते ने भी अपने जीवन साथी के वियोग में प्राण। जब माता तोता अपने प्राण त्याग रही थी तब उन्होंने माँ सीता को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मुझे गर्भ अवस्था में मेरे पति से दूर किया है और उनके वियोग में मैंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, इसी प्रकार गर्भ अवस्था में तुम भी अपने पति से
दूर रहोगी और उनका वियोग तुम्हें सहना पड़ेगा। इस प्रकार माता सीता ने जब सुना तो बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता सीता के पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा और मन ही मन विचार करने लगी माँ सीता कि यह तो हमने इन जीवों के साथ बहुत ही गलत किया है। और माँ सीता ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया। और जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान घर पर आए हुए थे अपनी पत्नी सीता के सहित, तब जो धोबी था वही तोता का रूप धारण करके आया था। जिस धोबी ने माँ सीता के चरित्र पर कलंक लगाया था वह उस पिछले जन्म में तोता था और फिर धोबी का अवतार लेकर आया था। और फिर जब भगवान श्री राम अयोध्या वापिस आए थे वनवास से लौटकर और वह राज्य करने लगी थी, तब एक दिन वह भ्रमण करने के लिए अपने राज्य में गए थे। उन्होंने देखा कि एक धोबी उनकी निंदा कर रहा है। भगवान श्री राम भेष बदलकर भ्रमण करने को अपने राज्य में गए हुए थे, यह देखने के लिए कि उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है। और उन्होंने देखा कि वह धोबी माता सीता की और भगवान श्री राम की निंदा कर रहा था। उसने कहा कि श्री राम ने तो रावण से के घर से आई हुई सीता को वापिस रख लिया है, मैं तो अपनी पत्नी को ऐसा कभी नहीं रखता। इतना सुनकर भगवान श्री राम को अत्यंत दुख हुआ। वह अपनी महल वापिस लौट आए और धोबी के कहने से अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया था। वह धोबी जो था वह तोता था पिछले जन्म का, और माता सीता को जो तोते ने श्राप दिया था उस कारण से उन्हें भगवान श्री राम का वियोग सहना पड़ा था। और इसीलिए उस धोबी ने जो तोते का रूप था माता सीता को दोबारा से वनवास दिलवाया था, जो वह अपने पूर्व जन्म का बदला लेने आया था। तो उसने वह बदला अपना इस जन्म में पूरा कर लिया। तो दोस्तों यह थी माता सीता की और तोते की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और यह जानकारी यदि आपको पहले से मालूम हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना, ताकि भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री महाकाल।